सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जहां हम पढ़ेंगे सबसे कॉमन रूल्स जिन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसका पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके 100 रूल्स मैं बताऊंगी। तो हमारी शुरुआत है इस पहले टॉपिक से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। मैं हर एक टॉपिक के अलग अलग से रूल्स बताती जाऊंगी आपको। तो इसका हमारा फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जैसे कि मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं। टू और मोर सब्जेक्ट्स, जब भी हमारे 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एक साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमेशा बाद में एक प्लूरल वर्ब ही लेंगे। जैसे मोनिका एंड समर आर हेयर। अब यहाँ पर इज हेयर नहीं होगा, यहाँ पर होगा आर हेयर। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। इफ टू सिंगुलर नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे मार्क कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है और बहुत बार इसमें एरर भी आता है। क्या होता है जब एक आर्टिकल दो नाउन को क्वालिफाई करता है, तो इसका मतलब वो एक की ही बात हो रही है। द हेडमास्टर एंड टीचर इज कमिंग, इसका मतलब हेडमास्टर और टीचर एक ही इंसान है। अगर मैं बोलती द हेडमास्टर एंड द टीचर, तब यहाँ पर आर कमिंग होता। ये बहुत बार आता है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है। कई बार लोग इसे गलत कर देते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और हेवनली ऑब्जेक्ट, इस टाइप से है। मैं वो आपको आर्टिकल वाले उसमें ज़रूर करवाऊंगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसी के साथ मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। आप चाहो तो इनके नोट्स भी बना सकते हो, अदरवाइज ऐसे इट इज इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो कमेंट में लिख सकता है कि पीडीएफ, तो मैं उसे ये पीडीएफ के तौर पे भी बाद में डाल दूंगी। अगर आपको ये अच्छे लगेंगे तो मैं बाद में इनके जो पूरे 60 या 100 रूल्स हमारे हो जाएंगे उसका पीडीएफ मैं बाद में डाल दूंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मार्क्स लाने ही हैं, तो ये वो हैं जो बहुत कॉमन से मिस्टेक्स हैं और जो हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप इन्हें एक दो बार देख भी लोगे तो भी आपको अपने एरर वाले क्वेश्चंस में ना डेफिनेटली 80% क्वेश्चन इन एरर से ही सॉल्व हो जाएंगे, कि आपको समझ आ जाएगा कि एरर है कहाँ पर। अब जैसे ये है, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। जब भी यहाँ पर ईच या एवरी की बात होगी, वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। ईच और एवरी अपने साथ सिंगुलर ही लेता है क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए पर्टिकुलरली बात कर रहा होता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। बहुत अच्छे से 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। चलो इसका नाम फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको पहले आपको एग्जाम्पल जो है इसका वो पढ़ देती हूँ। ठीक है, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। जब भी हमारा सब्जेक्ट कनेक्ट होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, नन बट, तो जो वर्ब यूज होगी ना वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। याद कर लेना इसे, ये बहुत बार आता है। और मोस्टली जो इसमें मैंने रूल लिखे हैं ना, ये मैंने लिखा भी है इनफैक्ट 10 कॉमन रूल्स। ये इतनी बार पूछे जाते हैं ना आपसे कि आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं। मोस्टली सेंटेंस में जो एरर्स होते हैं ना, ये आपके इन्हीं रूल से उठ के आते हैं। 80 to 85% एरर्स यहीं से ही आएंगे, जो रूल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो जैसे ये हो गया हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, नन बट। तो इनके साथ हमेशा जो भी बाद वाला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे यहाँ पर हमारा बाद वाला सब्जेक्ट है, मार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, आई। ठीक है, अब इस आई के अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब लगानी, दैट इज वॉज देयर। अगर कई बार क्या करते हैं ना, ग्रामेटिकल एरर पूछते हैं तो लिख देते हैं वर देयर, तो आपको करना है वॉज देयर। ये आपकी एज इट इज मिस्टेक है जो आपको दिख जानी चाहिए। अब ना इसी से एक और आता है सेंटेंस, जैसे हमारा ये फिफ्थ पॉइंट है,
कि जब दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स ज्वाइन करते हैं एज वेल एज लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, together with, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more than one, जब हमारी वर्ब लगती है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा पहला सब्जेक्ट है द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वॉज ऑनर्ड बाय द पब्लिक। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो डांसर्स के साथ वर लगा देते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। हम डांसर्स के बाद यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यार डायरेक्टर भी है डांसर्स भी है तो वर लगेगा बहुत सारे सब्जेक्ट, नहीं। जब एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, रेदर देन, नो लेस देन, एक्सेप्ट, नथिंग बट, मोर देन वन, जब इनसे कनेक्ट होगा ना तो हमारा जो मेन एम्फेसिस होगा ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानी द डायरेक्टर। क्योंकि हम ज्यादा एम्फेसिस इसको दे रहे हैं कि डायरेक्टर के साथ बाकी लोग आए थे, पर जो डायरेक्टर है वो हमारा मेन वर्ब है यहाँ पर, कि डायरेक्टर को हमने इम्पोर्टेंस दी है कि वॉज ऑनर्ड बाय द पब्लिक, उसके साथ साथ डांसर्स भी आए थे, ठीक है। इस तरीके से आपको एरर मिल जाएंगे। तो हमने बहुत अच्छे से 5 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप सबको भी ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। कुछ लोगों को पहले से भी आते होंगे, उन्हें और ज़्यादा क्लियरली दिमाग में रट गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर नहीं थी, क्योंकि एक लिखा हुआ पढ़ना और एक समझा के बताना दो अलग चीज़ें होती है। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत से लोग नोटिस नहीं करते, पर जनरली हम सुन लेते हैं तो हम समझ जाते हैं। चलते हैं हम अपने 6 पॉइंट की तरफ। अब देखो, ये है बहुत सही पॉइंट। यहाँ पर क्या, जब भी हमारा कलेक्टिव नाउन ऐसी बात करेगा कि उसने अपना डिसीजन कलेक्टिवली लिया है, ठीक है, इंडिविजुअली ब्रेक नहीं कर रहा है वो। जब कलेक्टिव नाउन का डिसीजन कलेक्टिवली ही होगा, जैसे एज अ होल में होगा, ठीक है, जैसे काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट, यानी सब लोगों ने मिलके चूज कर लिया, तो यहाँ हैज लगेगा। पर जब इंडिविजुअली हर किसी की बात होगी, तब कि सबको एक साथ सबकी बात होगी, तब हम लगेंगे सर टीम वर अराइव्ड, ठीक है। जब हम सब इंडिविजुअल्स को अलग अलग कर देते हैं कि यार सभी लोग आ गए हैं, तब हम उधर प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अदरवाइज जब सबका डिसीजन ऐसे एज अ होल में लिया जाता है तो हम कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। याद रखना ये एक्सेप्शन बहुत बार आ जाता है कि प्लूरल वर्ब सिर्फ तब लगती है जब उनके इंडिविजुअल्स का थॉट, हम हमेशा सोचते हैं कि यार सबने अलग अलग डिसीजंस भी लिए हो सकते हैं या उनके अलग अलग थॉट है, तब हम प्लूरल लगाते हैं, अदरवाइज सिंगुलर ही लगता है। और ना सम नाउन्स जो होते हैं, जैसे ये वाला हमारा, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मीजल्स हो गया, और हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये सब ना दिखते प्लूरल है, एक्चुअली ये सब सिंगुलर ही होते हैं। बात तो एक ही है ना, मैथ्स तो एक ही चीज है ना, वो तो बस साथ में एस लगा हुआ है कि यार ये दिख रहा है, कि कई बार लोग समझते हैं यार ये प्लूरल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ और भी एग्जांपल्स है, वो जब मैं नाउन का लेक्चर डालूंगी ना तब मैं उसमें भी बता दूंगी ये सारी चीजें। तो इसके साथ हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब लगती है, जैसे मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी। आई होप आपको समझ आ जाए। और हमारा ये 8 पॉइंट है, आई हु एम योर फ्रेंड। ओके ओके, ये ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मैंने एम लगाया तो बहुत से लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ना इज लगा देते हैं कि यार आई हु इज योर फ्रेंड। नहीं, जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना उसी का ही प्रोनाउन केस लगेगा। आई के साथ प्रोनाउन केस का जो हमारा वर्ब है ना, आपको क्लियरली ये देखा होगा कि जो हमारा वर्ब है वो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग ही क्लियर करेगा जैसे हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन केस, तो वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव होगा। आई के बाद हु एम होगा, ही के बाद इज होगा, ठीक है। तो कहीं ये ना सोचो हु के बाद लगा है तो इज लगा दे, नहीं, आई के साथ एम ही लगेगा। ने बहुत अच्छे से 8 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हमारा सिर्फ 2 पॉइंट्स रहते हैं। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी
ऐसे इम्पोर्टेंट तो सभी है बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी विश, रिग्रेट या अनलाइकली कंडीशन होती है जो पूरी नहीं हो सकती, तो वो सब सब्जेक्टिव मूड में आता है। ये क्या होता है, जैसे आई विश हो गया कि मैं रिच होता, तो आपका इसके साथ ना हमेशा वर आएगा। जैसे ये हो गया हमारा, मैं मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ कोई ये नहीं लिखेगा आई विश आई वॉज रिच, नहीं, यहाँ पर हमेशा वर्ब लगेगा, वर लगेगा कि जो भी कंडीशन हमारी ऐसी होगी कि जो कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट होगी, कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। विश होगी काश मैं रिच होता, काश ऐसा होता, तो अब आप वर लगाओगे। और इसी के साथ हमारा दूसरा सेंटेंस और है, ये भी एज इट इज ही आता है। इट इज हाई टाइम, यहाँ पे बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, वो शुड लगा देते हैं। तो आपको शुड नहीं लगाना है, इट इज हाई टाइम यू डिड समथिंग। यहाँ सिंपल पास्ट लगेगा कि काश मैं वो चीज़ कर चुका होता, इट इज हाई टाइम कि मैं ये चीज़ कर चुका होता। ठीक है। और ये है कॉजेटिव वर्ब्स, ये आपको एक्टिव पैसिव में ज़्यादा क्लियरली समझ आएंगे कि जब मेक गेट हैव कॉज होता है तो आप डायरेक्टली वर्ब लिखोगे, इन्फिनेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी टू का यूज़ नहीं करना। आई मेड माई फ्रेंड राइट अ लेटर, कई बार क्या होता है इस बार लिखा होता है आई मेड माई फ्रेंड टू राइट अ लेटर, तो आप समझ जाओगे यहाँ एरर है। जब भी मेक गेट हैव कॉज होगा तो आपको डायरेक्टली वर्ब लिखना है, आई मेड माई फ्रेंड राइट अ लेटर। आपको इन्फिनेटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये 10 के 10 पॉइंट क्लियरली समझ आ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।